हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। रीजनिंग का टॉपिक जहां आपके स्कूल की परीक्षाओं जैसे एनटीएससी, मैथ ओलंपियाड या और भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये वनडे एग्जामिनेशन के साथ साथ अन्य एग्जाम सीसेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। रीजनिंग के अंतर्गत आज मैं आपको हाइट और वेट, साथ ही साथ जो एक वृत्ताकार मेज का क्वेश्चन आता है, अक्सर आपने देखा होगा, जो सर्कुलर फॉर्म में एक मेज होती है और उसमें पूछता है कि इसके किनारे ये बैठा है, ए के बगल में बी, बी के बगल में सी, इस प्रकार के प्रश्न, इस दो प्रकार के प्रश्नों को आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो यहाँ पे दिया है कि देखिए, पहला प्रश्न जो है ये हाइट पे आधारित प्रश्न है। किस पे? हाइट पे। चलिए, पहले प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है कि सुनील, कमल, मनीष, अनिल और रमन 5 मित्र हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो नाम दिए हैं इनको हम पूरे नाम लिखने के बजाय, क्योंकि हमारा ध्येय है कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करना, हमारी स्पीड बहुत ही मायने रखती है, इसलिए हम इन प्रश्नों में पूरा नाम नहीं लिखेंगे, केवल उनको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे। सुनील को मैंने एस लिख दिया, कमल को के, मनीष को एम, अनिल को ए, रमन को आर। ठीक है, अब इसमें दिया है ये 5 मित्र हैं, इनमें सुनील कमल से लंबाई में छोटा है। देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दिया है कि सुनील कमल से लंबाई में छोटा है, यानी कमल का मान लीजिए ये है लंबाई, तो ये सुनील की लंबाई हो गई। बिल्कुल, आगे देखिए, लेकिन रमन से ज़्यादा लंबा है। सुनील जो है कमल से तो छोटा है पर रमन से ज़्यादा लंबा है, तो रमन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मनीष सभी दोस्तों में सबसे लंबा, यहाँ पे दिया है कि मनीष जो है सभी दोस्तों में सबसे लंबा हो गया। ठीक, अनिल की लंबाई कमल से थोड़ी कम है, अनिल की लंबाई जो है यानी कमल से कम है लेकिन सुनील से ज़्यादा है, यानी कि अनिल कहीं इन लोगों के बीच में आएगा। ये देखिए, अब आपका ये पूरा बन गया तैयार। अब इसमें क्या पूछा है कि इन 5 में से एक लड़का है जिसके 2 मित्र लंबे हैं और 2 मित्र छोटे हैं। क्वेश्चन पूछा, यह बतलाइए कि इन 5 में से कौन सा एक ऐसा लड़का है जिसके 2 मित्र लंबे 2 मित्र छोटे, यानी कि वो छात्र जो होगा, वो स्टूडेंट जो होगा वो बीच में आएगा, क्योंकि उससे 2 स्टूडेंट लंबे हों और 2 स्टूडेंट छोटे हों। तो ये कौन हो गया? ए फॉर क्या हो गया? अनिल, यानी ऑप्शन डी। यहाँ पे आप देख लेंगे ऑप्शन डी, यानी ये क्वेश्चन को आपने सरलता से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहली चीज़, नाम को आप जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। दूसरी चीज़, आप इस तरह से एक एरो बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है उसी हिसाब से उसको आप अरेंज करते चलेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं वेट का एक क्वेश्चन। देखिए, ये प्रश्न संख्या 11 जो है वेट की तरह, वेट टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें दिया है 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है। तो इस प्रश्नों को हम ऐसे ग्रेटर देन के साइन कर से करेंगे, यानी ए जो है बी की तुलना में भारी है, सी जो है डी की तुलना में हल्का है। प्रश्न देख लीजिए आप फिर से एक बार, क्षमा करें, प्रश्न आप देखें पहले। इसमें दिया है कि 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है। ठीक है, तो आप पहले कर लेंगे इस तरह। देखिए, आप ए बी की तुलना में भारी हमने कर लिया। ठीक, फिर दिया है सी डी की तुलना में हल्का है, सी जो है डी की तुलना में हल्का, यानी ये ऐसे हो गया, सी डी की तुलना में हल्का है। फिर उसके बाद दिया है बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, क्षमा करें, बी जो है डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, ई से भारी है। अब देखिए, आपने ये 3 इक्वेशन बना लिए। इक्वेशन में दिए, देखिए आप यहाँ देखिए दिया था क्वेश्चन, 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, ये पहला हो गया। सी डी की तुलना में भारी है, दूसरा हो गया। सी डी की तुलना में हल्का है। ठीक है,
तो ठीक है, हल्का सही है। तीसरा है बी डी की तुलना में हल्का है। बी जो है ये डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। तीसरा, अब इन इक्वेशन से आप बताइए निम्नलिखित में सर्वाधिक भारी कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है ये पूरा आपका सही से स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ से ए और डी के बीच में है, या तो ए सबसे भारी होगा या डी सबसे भारी होगा। इसलिए देखिए इस प्रश्न में जो है आंसर में इसने स्टार बना के दिया है कि आंसर सी भी हो सकता है, आंसर डी भी हो सकता है। यानी इसमें अगर एक स्टेटमेंट ए और डी के बीच में भी दिया होता तो एकदम हम कंफर्म हो जाते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको आप देख लें प्रश्न को। प्रश्न था कि 5 मित्र थे, ए बी की तुलना में भारी है। 5 मित्र हैं, ए बी की तुलना में भारी है, तो आपने ऐसे कर लिया ए बी की तुलना में भारी है। डी जो है सी की तुलना में भारी है, डी सी की तुलना में भारी है। फिर दिया था बी डी की तुलना में हल्का है, बी जो है डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, ई से भारी। अब इसी आधार पे आप पता कर लेंगे कौन सबसे भारी है कौन सबसे हल्का है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे जो वृत्ताकार मेज का या सर्कुलर फॉर्म में जो मेज बनती है उसका प्रश्न कैसा होता है। चलिए ये देखिए प्रश्न संख्या आप ये देखें 2। इसमें क्या दिया हुआ है, 4 महिलाएं ए बी सी डी और 4 पुरुष ई एफ जी एच एक वृत्ताकार टेबल को घेरते हुए बैठे हुए। देखिए इसमें टोटल 8 लोग हैं। जब भी ऐसा प्रश्न है जिसमें 8 लोग हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, एक सर्किल से बना लें, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं आसपास नहीं बैठे हैं। इसमें आप जानते हैं कि ए बी सी डी ये आपके फीमेल है, या इसको फीमेल लिख लेते हैं, और ई एफ जी एच ये आपकी क्या है, मेल है। कोई भी 2 पुरुष या कोई भी 2 महिलाएं आसपास नहीं बैठे। देखिए इसके बाद इसमें दिया स्टेटमेंट महिला सी, यानी कि सी एक महिला है, तो यहाँ से मालूम था जो जी और ई के बीच में बैठी है। सी मान लीजिए आपने सी को यहाँ पे बैठा दिया, सी एक महिला है जो जी और ई के बीच में बैठी हुई है। ठीक है, जी और ई के बीच में बैठी है, के सामने डी है, यानी के सामने यानी सी के सामने क्या है, डी है। ठीक है, इसके बाद देखिए एफ डी और ए के बीच में बैठा है। एफ जो है वो डी और ए के बीच में बैठा है, तो मान लीजिए ये आपका एफ इधर हमने मान लिया, ये हमने एफ इधर मान लिया, जो डी और ए के बीच में बैठा है, तो एफ डी और ए के बीच में बैठा है। ठीक है, आगे दिया बी के दाहिने जिसके सामने जी है, यहीं पे देखें फिर से एफ डी और ए के बीच में बैठा है, एफ डी और ए के बीच में बैठा है, जिसके सामने जी है, तो ये देखिए एफ के सामने जी है, बिल्कुल ये भी सही बात है आपकी, एफ के सामने जी है। ठीक है, आपको याद लग रहा है कि यहाँ पे भी हम एफ लिख सकते थे और यहाँ हमने एफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप उसके जस्ट पढ़े तो सामने दिया है कि उसके सामने जी है, तो अगर हम यहाँ पे एफ लिखते तो उसके सामने जी ना आता। ठीक, आगे दिया है बी के दाहिनी ओर एच है, बी के दाहिनी ओर एच है। देखिए दाहिनी बाएँ का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको दिया ना हो कि वो जो सर्किल के चारों लोग बैठे हैं वो किधर मुँह किए हुए हैं, तो आपको हमेशा मान के रखना है कि वो लोग अंदर की ओर मुँह किए हुए हैं। तो अगर हम अंदर की ओर मुँह करके मानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, वो अंदर की ओर मुँह किया है, तो उसकी एक लेफ़्ट हैंड हो गया, ये आपका लेफ़्ट हैंड हो गया, वो उसका, और ये उसका राइट हैंड हो गया। एक बार आप करके देखें, सर्किल के अगर मुँह करके बैठा है तो ये इसका लेफ़्ट हैंड हो गया, ये उसका राइट हैंड हो गया। तो इसमें दिया है कि बी की दाहिनी ओर एच बैठा है, दाहिनी माने राइट, यानी तो यानी अगर आपका बी यहाँ बैठा है तो बी के राइट कौन है, एच बैठा है। ठीक है, अब आप यहाँ से कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए आप कि ए के बाईं ओर कौन बैठा है, ए इधर है, ए इधर मुँह करके बैठा है, तो ये ए का ये कौन सा हैंड हो गया, ये इसका हो गया लेफ़्ट और ये हो गया राइट। तो ए के बाई यानी कि ए के लेफ़्ट कौन सा होगा, एफ़, तो बी का ऑप्शन एफ़। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया है ई के सामने कौन बैठा है, तो वहाँ से आप देख रहे होंगे कि ई के सामने क्या है, एच बैठा हुआ, ये भी आपका ठीक है। फिर दिया है बी के सबसे करीब के पड़ोसी कौन है, बी के सबसे करीब के पड़ोसी कौन से हैं, बी के 2 पड़ोसी हैं, एच और जी। ठीक है, देखिए इतना सरलता से आपने प्रश्न लगा लिया था। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न इसी पे और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो समाप्त करते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न संख्या आप 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि
5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। 5 लोग एक मेज में बैठे हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए 5 लोग एक गोल मेज हम लोगों ने बैठा लिया, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी। उसके बाद दिया है सी ए के तुरंत बाद बैठा है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कहीं पे सी बना लिया ए के तुरंत बाद, ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, उसने दिया कि ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है। तो अगर हम यहाँ ए मानते हैं तो चलिए पहले हम यहाँ ए मान के रखते हैं और यहाँ हम डी मान के रखते हैं, आगे देखेंगे जो सिचुएशन होगी। अब इसने दिया है ए डी से 2 कुर्सी आगे, तो ए जो है 1 2 कुर्सी आगे बैठा है डी से, ठीक है। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा, इसने दिया है कि जो बी है वो ए के तुरंत बाद नहीं बैठा, यानी बी यहाँ नहीं बैठा, तो बी हमने यहाँ मान लिया। तो हमारा बचा क्या, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हमारा ई बचा। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला, डी बी के तुरंत बाद बैठा है, डी बी के तुरंत बाद बैठा है, बिल्कुल सही बात है, डी जो है बी के तुरंत बाद बैठा है। दूसरा दिया है ई ए के तुरंत बाद बैठा है, ई ए के तुरंत बाद बैठा है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी हमारे पहले दूसरे दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 1 और 2, यानी कि 1 और 2 इसका दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आज आप पे समाप्त करता हूँ ये वीडियो। आगे चलकर मैं आपको सीरीज़ के क्वेश्चन भी बताऊँगा, जिसमें कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उसके आगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, उसे आप भरना होता है। जैसे मैं एक प्रश्न आपको दे के जाता हूँ और इसको आप लोग ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, -1 0 1 फिलिंग द ब्लैंक्स 27। चलिए, पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है 1 3 7 ब्लैंक 31 ब्लैंक, दूसरा। ठीक है, अगले टर्न पे आपको हम सीरीज के प्रश्न सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।